सूरज एक ऐसा स्टार जिसके बिना अर्थ पर लाइफ के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो सिर्फ रोशनी ही नहीं देता बल्कि पूरी अर्थ को जिंदा रहने की एनर्जी देता है। पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक और इंसानों से लेकर समुद्र तक अर्थ पर चलने वाली हर नेचुरल प्रोसेस कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ी होती है। सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस होती है जिससे ऑक्सीजन बनती है और इसी ऑक्सीजन पर पूरी फूड चेन डिपेंड करती है। सूरज सिर्फ लाइफ ही नहीं, टाइम और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। दिन और रात का होना, सीजन्स का चेंज होना और अर्थ का टेम्परेचर, सब कुछ सन पर डिपेंड करता है। लेकिन आसमान में दिखने वाला हर स्टार सन जैसा नहीं होता है। कुछ स्टार बहुत छोटे होते हैं जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है। कुछ स्टार्स बहुत बड़े और ज्यादा ब्राइट होते हैं जिन्हें ब्लू जाइंट्स या सुपर जाइंट्स कहा जाता है। और कुछ स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में होते हैं जिन्हें सुपरनोवा कहा जाता है। इन सब के बीच हमारा सूरज ना तो सबसे बड़ा है, ना सबसे छोटा, ना ही सबसे ज्यादा गर्म और ना ही सबसे ज्यादा ब्राइट। सूरज एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो अपनी लाइफ के सबसे स्टेबल स्टेज में मौजूद है। यही स्टेबिलिटी सन को अर्थ पर लाइफ के लिए परफेक्ट बनाती है। हमारी अर्थ सन से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है। अगर अर्थ थोड़ी सी भी पास होती तो समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ जाता और अगर थोड़ी सी भी दूर होती तो पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स रोटेट करते हैं। सूरज का मास इतना ज्यादा है कि हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मास का लगभग 99.8% सिर्फ सूरज में ही है। कंपैरिजन के लिए सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसी हैवी मास और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से सूरज पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ होल्ड करके रखता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना स्टेबल और इतना पावरफुल सन आखिर बना कैसे? इसका जवाब हमें आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पीछे ले जाता है। उस टाइम जहां आज सूरज मौजूद है वहां कोई स्टार नहीं था। वहां सिर्फ गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड था जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। ये नेब्यूला मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ था, लेकिन इसमें पुराने स्टार से आई हुई हैवी एलिमेंट्स की डस्ट भी शामिल थी। इसी नेब्यूला के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। एक बहुत मैसिव स्टार जो अपनी लाइफ के एंड पर था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ फट गया। इस सुपरनोवा से निकली पावरफुल शॉकवेव्स आसपास के सोलर नेब्यूला से टकराई। इसी झटके ने नेब्यूला को कोलैप्स होने पर फोर्स कर दिया और ग्रेविटी ने गैस और डस्ट को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नेब्यूला कोलैप्स होता गया उसका सेंटर और ज्यादा डेंस और ज्यादा गर्म होता चला गया। इस स्टेज में एक प्रोटो स्टार बना, यानी सन का अर्ली वर्जन। इस टाइम पर सूरज अभी शाइन नहीं कर रहा था लेकिन बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था। नेब्यूला का एक बाकी हिस्सा एक रोटेटिंग डिस्क में बदल गया जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। इसी डिस्क से आगे चलकर प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स बने। लगभग 1 मिलियन से 10 मिलियन साल के अंदर प्रोटो स्टार के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस शुरू हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर हीलियम बनने लगे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। यही वो मोमेंट था जब सूरज ऑफिशियली एक स्टार बन गया। फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी बाहर की तरफ प्रेशर बनाती है जबकि ग्रेविटी अंदर की तरफ पुल करती रहती है। इन दोनों के बीच का बैलेंस सूरज को स्टेबल बनाए रखता है। इसी वजह से सूरज बिलियंस ऑफ ईयर तक लगातार शाइन करता रहता है। आज भी सूरज हर सेकंड लगभग 4 मिलियन टन मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती है। साइंस के अकॉर्डिंग सूरज अभी अपनी लाइफ के मेन सीक्वेंस स्टेज में है। ये स्टेज लगभग 10 बिलियन साल तक चलती है। हमारा सूरज इस स्टेज का लगभग आधा टाइम कंप्लीट कर चुका है। फ्यूचर में जब सूरज के कोर में हाइड्रोजन कम होने लगेगा तो फ्यूजन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। इसके बाद सूरज एक्सपेंड होकर रेड जाइंट बन जाएगा। इस स्टेज में मरकरी और वीनस पूरी तरह सूरज के अंदर आ सकते हैं और जैसे हम जानते हैं उस टाइम तक अर्थ पर लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। आखिर में सूरज अपनी आउटर लेयर छोड़ देगा और उसका कोर व्हाइट ड्वार्फ के फॉर्म में रह जाएगा। ये व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और बहुत लंबा टाइम गुजरने के बाद डार्क हो जाएगा। लेकिन आज के लिए ये येलो ड्वार्फ स्टार हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और अर्थ पर मौजूद हर एक लाइफ का मेन सोर्स है। एक ऐसा स्टार जिसका जन्म सुपरनोवा के झटके से हुआ और जिसकी एनर्जी पर आज भी पूरी अर्थ जिंदा है।
जिसके बिना अर्थ पर लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।